के चरणों को सादर सेवा जोहार और सेवा जोहार इस गोंडवाना की अमर वेला को रग रग में समाहित करने वाले, जन जन तक इस बात इस मंत्र को पहुंचाने वाले सम्मानीय पेंडवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी और आचार्य दादा मोती रावण कंगाल जी के चरणों को कोटि कोटि सेवा जोहार और सेवा जोहार जो हमारे और आपके तन में जो आज इस मंच के माध्यम से जो व्याख्यान किया जा रहा है, ऐसे ज्ञान देने वाले हमारे अपने गुरु आदरणीय परम सिद्धे, जिनकी वाणी समस्त जिलों के कोनों कोनों तक पहुंच रही है। ऐसे हमारे दादा गुरु 750 दादा सोहन साई जी पंद्रे जी, जहाँ कहीं भी हो दादाजी, आपके चरणों को सादर सेवा जोहार और सेवा जोहार जो मेरे साथ सतत कोई अपने किस अमर धारा को प्रवाहित करने का जो मुझे सौभाग्य मिलता है, साथ देते हैं। ऐसे मेरे बाएं पक्ष में भाग में विराजमान मेरे छोटे भाई, जो छोटे गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे भाई देवदास जी उइके जी को, उनको सादर सेवा जोहार और इस कोया प्रेम को स्वर संगीत में के रस रंग में भिगो करके आनंदित करते हैं समस्त भक्तों को, सगा जनों को, सभी। ऐसे हमारे भाई जिला सागर से आपके बीच में पहुंचे, जो व्यंजो पर साथ दे रहे भाई इंद्राज वाड़ीवा जी, ढोलक पर साथ दे रहे नीलेश उइके जी और पैड पर सत्संग दे रहे हैं मेरे छोटे भाई आकाश मरकाम जी, उनको सभी कलाकारों वाद्य कलाकारों के लिए सादर सेवा जोहार और सेवा जोहार इस नर्मदापुरम के हमारे अखिल गोंडवाना भूमक संघ के हमारे गुरु भाई दादा मरकाम जी, आपके क्षेत्र के जाने पहचाने और नए नए जो हमारे शिष्य हैं वो आपके बीच में सेवारत हैं। इन सभी भूमिका गुरुजनों को सादर सेवा जोहार और यहाँ पर हमारे पेंट थाना में विराजमान राजा साहिब के रूप में विराजमान उनके दादाजी और रानी साहिबा के रूप में दाई राजा रानी को हम सादर सेवा जोहार करते हैं और समस्त इस ग्राम बस्ती के समस्त हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक और जो दूर दरार से चलकर आज इस कोई अपने पंडाल पर पहुंचे हैं, बड़ी मेहनत करके चल करके और ऐसे समय में ऐसे मौसम में काम धंधे का काम है, अपने काम कर्म को छोड़ करके कोई अपने बड़ा प्रेम से प्रेम लगा करके दौड़े चले आए सभी बड़ा देव के भक्त, मेरे शाने, मेरे सगा साथी भाई, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं और समस्त मेरी मातृशक्तियाँ, मेरी प्यारी सी लड़ रही सी बहनें और समस्त नन्हे मुन्ने बालक, सभी को सादर अमर साहे मरकाम की ओर से जय शिवा, जय फड़ापेन, जय गुणवाना, जय गुणवाना। सगाजन भाई
इस कोया प्रेम के रहस्य को हम विधिवत रूप से जानने चले जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं, परंतु ये बात हम पहले भी आप लोगों के लिए कह चुके हैं कि जब तक आप अपने हृदय मंदिर में धारण नहीं करोगे, हम जो रूप और रेखा तैयार कर रहे हैं, इस समाज की व्यवस्था को तैयार कर रहे हैं, जब तक यह समाज वह व्यवस्था हमको दिखाती नहीं है, जब तक हमको शांति नहीं है सगन। हमारा व्यर्थ है इस मंच पर बैठना कि हम निरंतर आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं, चैतन्य कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जैसे उदाहरण देता हूं मैं, कोई भी किसी भी संस्कृति को ले लो आप, चाहे वो हिंदुत्व सनातन संस्कृति को ले लो, चाहे बौद्धिक संस्कृति को ले लो, चाहे जैन संस्कृति को ले लो, चाहे मुसलमान संस्कृति को ले लो, इस भारत भूया में जितनी भी संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों को आप लोग अपने आंखों से देखते हुए भी तुम अपनी संस्कृति में बदलाव नहीं ला रहे हो। बस बात यहां तक खड़ी है। उदाहरण देता हूं, जैसे जब मेरा मुसलमान भाई जब मस्जिद में जाता है तो आने शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए, तो मस्जिद में 100, 500, 1000 जितने मेरे मुसलमान भाई होंगे वे एक सी वेशभूषा में होंगे कि नहीं? बताइए आप लोग। जितने भी मुसलमान भाई नमाज करने जाएंगे, चाहे छोटा बच्चा हो या सियाना हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, वो सब एक सी वेशभूषा में पूरे भाई देखते हैं। लीजिए भाई, हमारा आपके नजदीक ठाकुर पढ़ाई से हमारे बीच में चलकर आए हमारे सम्मानीय धर्मे जी, जो पूरे अपने फौज परिवार के साथ, लश्कर के साथ में आज हमारे बीच में पधारे हैं, जो कल भी आए थे। और देखिए, शासन प्रशासन की नौकरी करते हुए भी समाज की नौकरी करने के लिए तैयार है, समाज की सेवा में भी समय दे रहे हैं। शासन की सेवा तो कर ही रहे हैं, परंतु समाज की सेवा में भी ध्यान दिए हुए ऐसे हमारे परमादरणीय ध्रुवे जी और उनके साथ चलकर आए हमारे बुजुर्ग भाई। ऐसा हमारे अपने आप में ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, ऐसी लगन होना चाहिए। ये जयमाला में गजरा टूट गया हुआ।
बोलिए प्रकृति शक्ति फल पेनता सेवा सेवा। इसी प्रकार से मैं चलते हुए प्रसंग पर आपको पुनः ले अपने मन को अपने मन को केंद्रित करूंगा कि बार बार इस मंच से आपको संकेतित किया जाता है, संकेत दिया जा रहा है कि जब भी हम इस कोई अपने नहीं, जहां भी कोई अपने का सत्संग हो, उस कोई अपने में अपनी आन और बान और शान को लेकर के अपनी भेष और भूषा को बना करके जाएगी ये समाज। उस दिन इस समाज का नाम, इस समाज की जय जयकार धरती के कोने कोने में गूंज उठेगी मेरी सगन। अभी तक तो हमने दूसरों को सजाया है, अभी खुद संभलने का कार्य नहीं किया, परंतु अब हमको स्वयं सजना कहते हैं। जिसका धर्म सजता है, जिसके अपने देवी और दिवाले सजते हैं, वह समाज अपने आप सज जाता है, अपने आप सज जाता है। मेरे बड़ा देव के भक्तों, यही मैं मेरे भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ, यही मेरी माताओं और बहनों से निवेदन कर रहा हूँ कि जब अपने कोई अपने में महान कार्यों में आप अपनी उपस्थिति प्रदान करें, तो माताओं बहनों से निवेदन है कि वो भी अपने सिर में एक पीला गमछा या रुमाल चुनरी अपने सिर पर डाल करके जाए। और इसी प्रकार से मैं भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को भी मैं निवेदन करूंगा कि अपने सिर पर पीली पगड़ी धारण करना सीख लो। ये हमारी पहचान है। आज हमारा दिल, जब हम रास्ते में चलते किसी शहर में देखते हैं, जब हमारे पीले गमछे वाले भाई हमको जब देखते हैं, तो अपने आप अपने चेहरे पे एक मुस्कान सी आ जाती है। हमारा फूल की तरह हमारा दिल गदगद हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं मेरा भाई है और मेरी व्यवस्था का भाई है, अपना है। यही हम इस समाज के बीच में देखना चाहते हैं। और आज मंच की जरूरत इसलिए आन पड़ी कि मंच इस समाज को सजाने का कार्य तो बहुत सदियों से चला आ रहा है, परंतु मेरा ये कोई अतुर भाई जो इस धरती का मूल निवासी है, उसको सजाने वाला कोई नहीं आया सजन। ये सजेंगे तो अपने आप से सजेंगे। इसलिए आपकी भी शोभा है और हमारी भी शोभा है, हमें आपके ऊपर आधारित है। आप जब सजोगे तब हमारी शान बनेगी। इसलिए मेरे भाई बहनों, जो आज इसको अपने के माध्यम से जो संस्कार और रीति बताई जा रही है, जो वेशभूषा बताई जा रही है, उसको धारण कीजिए। चलिए, कल हमने माता काली कंकाली की जन्म गाथा को श्रवण किया, सुना, समझे कि माता कंकाली, अभी तक तो दुनिया वाले ये कहते थे हमारे वर्ग में, हमारी समाज में ये देव शक्ति का आगमन होगा, हम इस देव के मानने वाले, हम इस भगवान के मानने वाले हैं, हम इस इष्ट के मानने वाले, सब अपने अपने जगह अपने अपने देव बांट चुके हैं।
आप कहाँ हो मेरे भाई? जबकि आपके हिस्से में तो 33 कोट के देवता और इस सृष्टि के रचनाकार जो इस विश्व के कण कण में विद्यमान है, ऐसी महान शक्ति आपको पूज्य बताई है, आप उसकी पूजा अर्चना करने वाले हो मेरे भाई बहन। फिर भी आपकी शकल और चेहरा और नकल अभी तक नहीं सुधर पा रहे हैं, कब सुधरेगी? मेरे परम शक्ति फड़ा बहन के भक्तों, चलिए आज हम उन्हीं गुरुओं के मुखार बिंद से आज हम दूसरे प्रसंग पर चलेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में यदि गुरु नहीं है और हम बगैर गुरु के यदि हैं तो अनाथ कहलाएंगे। कहा गया है कि धरती सेवा से धन मिले, ये धरती सेवा से धन मिले, गुरु सेवा से ज्ञान, और माता पिता से सीख मिले, सो सगा समाज से समान, सगा समाज से समान। उदाहरण देता हूं, आप किसान हैं, इस देश के शासन प्रशासन के सेवक हो, शासन प्रशासन की सेवा करते हो तो उसका फल आपको प्राप्त होता है। किसान हो, खेती बाड़ी की सेवा करते हो, फसल की सेवा करते हो तो अन्न प्राप्त होता है कि नहीं बाबू? हम खेत में यदि बौनी करके वापस आ गए और फिर दोबारा न जाए खेत में तो क्या हमको अन्न धन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हम बार बार शाम सुबह कब पानी की जरूरत है, कब कीटनाशक दवाइयों की जरूरत है, हम बार बार रोज खेत पर जाते हैं, सेवा देते, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। उसका फल हमको 3 महीने बाद में फसल पक जाती है, और जब फसल पक जाती है तो हमारा दिल, हमारी आत्मा आनंदित हो जाती है। इसीलिए धरती सेवा से धन मिले, गुरु सेवा से ज्ञान। गुरु की सत्संग में रहोगे, गुरु की वाणी को अमल करोगे, गुरु की बातों को आप समझ करके और अपने जीवन में उतारोगे, और गुरु जो उपदेश दे रहे हैं उस उपदेश को मानोगे, सगाजन इस भव सागर की माया में नाव से आप पार उतर जाओगे, आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। माता पिता, हम माता पिता के शरण में रहेंगे, माता पिता के वचनों को मानेंगे तो कभी जीवन में घाटा नहीं आ सकता। माता पिता अपने बालक को एक अच्छाई की ओर ले जाना चाहते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते, अच्छे आदर्शों में आपको डालना चाहते हैं, और आप अपने माता पिता के वचनों को भूल करके एक सत्संग के भाव में अपने जीवन को बदल डालते हो, नशा पान मदरा पान में चले जाते हो और अपने जिंदगी को बर्बाद कर लेते हो। सगजन, ये हमारा रास्ता नहीं है। और ये मंच जो मिला है आपके बेटे आज इस मंच पर है, ये मंच इस समाज के द्वारा, आपका मंच है, हमारा मंच नहीं है। आपका मंच है, आपने अपने बेटे को इस मंच पर बिठा ले है, और अपने बेटे को कर्तव्य है कि अपने परिवार को सजाना, अच्छे मार्ग में ले जाना, अच्छे रास्ते पे ले जाना, ये अपने बेटों का कर्म और कर्तव्य होना चाहिए। ये कर्तव्य हम निभाने आज मग्गा खेड़ा की पावन भूमि पर आए हैं। चलिए हम उस गुरु की आज महान गाथा को श्रवण करेंगे। इससे पहले हमारे पूर्व गुरुओं की ऐसी सदमार्ग वाणी रही कि सबसे पहले उन्होंने अपने देव दरबार में अपने देव का ध्यान किया है। इसी तरह हम भी उसी सत्संग में एक छोटा सा कीर्तन प्रकृति परम शक्ति फड़ा पेन के दरबार में गुणगान करेंगे। लीजिए एक बार जयकारा देंगे, बोल प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता।
मात पिता शंभो के वरने शंभु गौरा काल बखानो और कितने शंभु से के गणना ठाना कौन कौन है सरना पर सपेन बुढ़ाल पेन सगा बड़ा देव कूजे जोहार फड़ा पेन सजोर पेन जय जय सगा समाज। तो मेरे प्रिय बड़ा पेन के सभी धर्म पुजारी लीजिए। अरे हैं तेरे कौन ये जीवन हमारा नहीं है, ये जीवन और संसार किसका है? अरे हैं तेरे आधार बड़ा देव है तेरे आधार हैं तो मेरे आधार बड़ा देव है तेरे आधार। संगीत स्वर आवाहन में आप अपना गुणगान करेंगे, सहयोगी बनेंगे। हैं तो मेरे आधार बड़ा देव है तेरे आधार हैं। गगन पवन जल गगन बनाए गगन पवन जल गगन बनाए पशु पक्षी देव मानस बनाए मानस बनाए देवा मानस बनाए। अरे सृष्टि कर विस्तार बड़ा देव है तेरे आधार। नहीं तो मेरे महतारे संज्ञा का मतलब समझ जाएंगे। बड़ा देव का कोई पिता नहीं है, कोई महतारी जन्मदात्री नहीं है, इसलिए ये पिता नहीं तो मेरे महतारे पिता नहीं ये पिता नहीं तो मेरी महतारे रूप रंग नहीं काया तुम्हारे
है प्रकृति शक्ति फला पैनता सजोर पैनता हे बड़ा देव सुमिरन करूं हे धरो चरणों में ध्यान हे लज्जा सबकी राखियो हे बूढ़ा देव भगवान सगजन जैसे कि इस सृष्टि का कोई भी जीव